जी तो दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद है आज वीडियो बनाने का ये मकसद है कि काफ़ी दोस्तों के ना मुर्गों के पाँव के नीचे चंडी बन जाती है। अगर दोस्त हमारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार मुर्गों के ना पाँव के नीचे चंडी बन गई है, तो अब क्या करें या क्या ना करें, किस तरीके से ठीक हो सकती है। दोस्त हमारे इस तरीके से परेशान हो जाते हैं। परेशान किसी हद तक होना भी चाहिए, क्योंकि जिस मुर्गे के पाँव के नीचे दोस्तों चंडी बन जाती है ना, दिन ब दिन वो मुर्गा लंगड़ा होता जाता है, ठीक तरीके से चल भी नहीं पाता। काफ़ी मुर्गे जो हैं उनकी पाँव के नीचे इतनी बड़ी चंडी हो जाती है कि वो मुर्गियों पे भी नहीं बैठ सकते। ठीक हो गया। तो आज मैं आप दोस्तों को सभी बात डिटेल से बताऊंगा। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मुर्गों की चंडी किस तरीके से ठीक करनी है, या कौन सी चीज़ नीचे बांधने से ना मुर्गों की जो चंडी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये कबूतर किसी के उड़े हुए हैं जी, चार पाँच उड़े हुए हैं। मेरा भी दिल है निकालूं बाहर, इस तरह ना हो ना फिर वो बिठाते बिठाते अपना एक आधा दौड़ा दें। अक्सर इस तरह हो जाता है। ये आ रहे हैं। अक्सर इस तरह कई बार हुआ है कि हम कबूतर आवारा बिठाने के चक्कर में ना अपने कबूतर निकालते हैं बाहर, और हमारा जो कबूतर है वो भाग जाता है। तो भागते भागते वो आवारा जो है वो हम पकड़ते पकड़ते अपना भगा देते हैं, अपना इस तरह भगा देते हैं। अपना हमारा बड़ा कीमती होता है जो आवारा होता है दिल से, वो पूरा सा कबूतर और लट्ठा, तो उस वजह से हम अपने जो है ना वो गवा देते हैं। इस तरह काफ़ी बार मेरे साथ हो चुका है। मैंने अपने कई बार कबूतर बड़े बड़े अच्छे जो हैं वो मेरे दौड़ गए हैं, लेकिन जो पकड़ते हैं वो बस ना होने के बराबर ही होता है, पिंजरी में देने वाला होता है। तो उस वजह से मैंने अभी ना कभी रिस्क नहीं ली। बाद निकालता हूँ बाहर, अगर बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रिस्क लेने वाला काम जो है ना वो मैंने कभी नहीं किया कि अब इसको हम पकड़े ही पकड़े तब जाके काम बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे दोस्त जो नए शौकीन हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जी। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन होते हैं, और मुर्गे अक्सर औकात जो शौकीन दोस्त हमारे हैं वो मुर्गे इस तरीके से ख़रीद के ले आते हैं कि उनको पता नहीं होता कि मुर्गों के पाँव के नीचे ना हल्की फुल्की चंडी हो ना थोड़ी सी, तो कई बार वो ख़रीद के ले आते हैं। तो अक्सर जो नए शौकीन दोस्त हमारे रख रहे हैं ना मुर्गे, ज़्यादातर वो छतों पे ही शौक़ कर रहे हैं। ठीक है, छत नीचे टाइल लगी होती है, पक्की छत होती है, तो मुर्गा जंगलों पे चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, ना भी निकले ना जंगलों पे चढ़े, वैसे मुर्गा छत पे घूमता रहे, तभी चंडी जो है ना वो बड़ी हो जाती है। तो आज मैं आप दोस्तों को सारा तरीक़ाकार बताऊँगा क्या करना चाहिए, किस चीज़ से हमारे मुर्गों के जो पाँव के नीचे वाली चंडी है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आज जी आपको साथ साथ शौक भी कराते हैं और बताते भी हैं जी किस तरीके से आप मुर्गे की जो चंडी है ना बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। या अक्सर मुर्गे जो दोस्त हमारे होते हैं वो काट देते हैं चंडी कैंची के साथ या किसी भी चीज़ से, वो ब्लड बहुत ज़्यादा मुर्गे का निकलता है, क्योंकि चंडी के अंदर होती है जड़ें होती हैं। जिस तरीके से दरख्त की जड़ें होती हैं उसी तरीके से चंडी की भी जड़ें होती हैं। वो जब हम काटते हैं ना तो ज़ाहिर सी बात है फिर ब्लड तो निकलना होता है, तो काटने नहीं चाहिए। तरीका मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, जिस तरीके से इंशाल्लाह वो खुद ब खुद निकल आएगी बाहर, आपको काटनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर मुर्गी की हिफाजत इस तरीके से करनी पड़ती है कि मुर्गे को पक्की जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए दोबारा अगर चंडी ठीक हो जाए, क्योंकि जिस मुर्गे के पाँव के नीचे चंडी बन जाती है ना वो प्रॉपर नहीं ठीक होती दोस्तों। उसकी वो तली जो होती है ना पाँव की, वो वहाँ से सख्त हो जाती है। जब भी मुर्गा फिर पक्की जगह पे घूमते हैं ना दोबारा बनने के चांसेस होते हैं, बन भी जाती है। तो इस वजह से दोबारा उसको पक्की जगह से रेस्ट करवानी चाहिए या इस जगह पे छोड़ देना चाहिए जहाँ पे मट्टी वगैरह हो। तो आए जी आपको सारी डिटेल से बताता हूँ, शौक भी कराता हूँ। अच्छा जी, पक्की जगह पे तो असल में मजबूरी इस तरीके से बन जाती है, मुर्गे को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हमने मुर्गे जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा है कि दोस्त हमारे जो मुर्गे रखे हुए हैं ना जिन दोस्तों ने, वो ज़्यादातर पक्की जगह और छत पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जो मुर्गियों पे नहीं बैठ सकते। जिस तरीके से मैंने मुर्गे के पाँव के नीचे कपड़ा बांधा हुआ है ना, अगर दोस्त थोड़ी सी बेहतियाती से कपड़ा बांध देना, ज़्यादा गद्दी मोटी नीचे रख दें या ज़्यादा कपड़ा जो है वो लपेट देना उसके मुर्गे के पाँव के, वो मुर्गी पर बैठ ही नहीं सकता। जब भी मुर्गी पर बैठने लगेगा वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उससे ये एक नुकसान हो जाता है कि दोस्त हमारे देखते नहीं हैं, फिर मुर्गियों पे मुर्गे ठीक तरीके से बैठ नहीं सकते, तो मुर्गियाँ अंडे देने लग पड़ती हैं, तो फिर मुर्गियों के अंडों से बच्चे नहीं निकलते। ठीक है, ये भी बड़ा इशू बन जाता है।
इस वजह से सारी बातें देखनी होती हैं कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। और कोशिश वैसे तो करनी चाहिए जिस मुर्गे के पाँव के नीचे चंडी बन जाए ना, या उसको मुर्गे को आप केजेस में छोड़ दें, बाहर निकालें ही नहीं। मुर्गी जो आपने जिस मुर्गी के साथ उसके अंडे लेने हैं उस मुर्गी को छोड़ दें उसके साथ। बाकी मुर्गियों के साथ अगर आपकी असील आपका दिल नहीं है अंडे लेने का, वैसे आप खाने के लिए अंडे जिस मुर्गी के साथ छोड़ोगे, एक आधी मुर्गी के अंडे आपने लेने हैं, तो कोशिश करनी चाहिए जिस मुर्गी के अंडे लेने हैं उस मुर्गी को केजेस में छोड़ दें मट्टी नीचे फेंक के। बाकी मुर्गियों के साथ को गोल्डन वगैरह इस तरह का मुर्गा छोड़ दें जो उनके साथ घूमता भी रहे, परेशानी ना बने, चंडी वगैरह की टेंशन ना हो। अलबत्ता आप दोस्त कुछ नहीं छोड़ना चाहते गोल्डन, तो फिर मुर्गे को गद्दी बिल्कुल थोड़ी सी बांधनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं बांधनी चाहिए। जैसे मैंने उसकी फिंगर जो है छोड़ी हुई हैं, आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल उसकी फिंगर सामने नज़र आ रही। एक वाली पट्टी तो उसने खोल दिया खुद ही, तो दूसरी ये है कि अभी बांधी हुई है, लेकिन वो दूसरी अभी नहीं पक्की बांधी थी, एक उसने नोकों के साथ खोल दी है मुझे लगता है। लेकिन इस तरीके से बांधनी चाहिए जो मुर्गा मुर्गी पे क्रॉस कर सके। मुर्गी जो आपकी अंडे दे तो आप बच्चे निकलवाना चाहें तो ये होगा कि बच्चे ज़रूर निकलें, ये वाला। अगर ठीक है, अगर मुर्गे के पाँव के नीचे चंडी बन गई है तो आपने ख़त्म किस तरीके से करनी है। पहला दोस्तों काम आपने करना है कि मुर्गे की पाँव के नीचे जब आपने गद्दी बांधनी है ना, पहला काम करना है दोस्तों, गद्दी जो आपने बांधनी उसको जो ट्रांसफार्मर में तेल डलता है ना, कोशिश करनी है कि वो वाला मिले, बिजली वाला तेल जिसको कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर के नीचे होता है, वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको वो नहीं मिलता तो फिर आपने कोशिश करनी है मीठा तेल लेना है, दूसरा कोई भी नहीं लेना, मीठा तेल लेना है। एक सरसों को होता है, एक कड़वा होता है, तो एक मीठा तेल होता है। आपने तेल लेना है मीठा, उसमें आपने गद्दी भिगो लेनी है, भिगो के गद्दी मुर्गे के पाँव के नीचे रख के, और शापर का एक टुकड़ा लेना है जो गद्दी को साइडों से कवर कर ले, मुर्गे के पाँव को हवा वगैरह ना कहीं से लगे, ठीक है। ऊपर से आपने पट्टी लपेट देनी है और मुर्गे को छोड़ देना है। 10 दिन लगातार मुर्गे की पाँव की जो है ना आपने पट्टी नहीं खोलनी, वो इसी तरीके से बांधी रहे। जब 10 दिनों के बाद आप खोलेंगे ना, वो जो चंडी उसकी बनी होगी ना मोटी, वो गल चुकी होगी। वो आपने कोशिश करनी है कि हाथों के साथ अगर तो उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी के साथ भी कोशिश करनी है कि वो निकल जाए, क्योंकि गल चुकी होनी है वो उस वक्त आप निकाल देंगे तो ठीक होगा, क्योंकि ब्लड उसके बाद नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चंडी मुर्दा हो चुकी होगी, उसकी जो जड़ें हैं ना वो सुकड़ जाती हैं। जब पट्टी ढेर टाइम बंद ही रहती है ना, तो वो उसकी जो चंडी का इशू होता है ना, वो जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। वो आप खींच भी देंगे ना तो इतना ब्लड नहीं निकलेगा जितना पहले निकलना था। आप काटनी है तो हल्का फुल्का ब्लड सिमेगा, ऊपर से दोबारा पट्टी वो या आपने भिगो के, जिस तरह मैंने पहले मीठे तेल आप दोस्तों को कहा, वही मीठे तेल वाली पट्टी भिगो के दोबारा मुर्गे के पाँव के नीचे दोबारा बांध के ऊपर शापर रख के बांध देनी है। फिर 10 दिन के बाद आपने खोलनी है, तो इंशाल्लाह चंडी उसकी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी होनी है। लेकिन मुर्गे को फिर दोबारा कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपने रेतली मिट्टी फेंकी होगी ना, हल्की हल्की रेतली हो, कुछ दूसरी मिट्टी हो जिस पे मुर्गा पंजे वगैरह मारता रहे, जमे नहीं जो केजेस में, उसमें छोड़ देना। तो इंशाल्लाह उसकी जो चंडी है दोबारा नहीं बनेगा, धीरे धीरे वो ज़ख़म है ना उसका भर जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल उसका ज़ख़म भर जाएगा। अगर चंडी रह भी गई तो हल्की फुल्की रह जाएगी, लेकिन वो भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको केजेस में छोड़ के रखेंगे। अगर आप केजेस से बाहर निकालेंगे तो दोबारा चंडी बनने के चांसेस होंगे। तो चंडी अगर आपने दोबारा नहीं बनने देनी तो इस तरीके से मुर्गे के पाँव के नीचे ना कपड़ा बांध दें, तो इंशाल्लाह दोबारा कभी भी चंडी उसके पाँव के नीचे नहीं बनेगी। ठीक हो गया, ये तरीका है जी दोस्तों चंडी ख़त्म करने का। काफ़ी दोस्त कहते हैं जी प्लस्तर लगा लें, फ़लानी चीज़ लगा लें जी, ग्रीस लगा लें, उससे दोस्तों ठीक नहीं होती। यही चीज़ें हैं ठीक करने वाली दोस्तों को मैंने बताई हैं। इंशाल्लाह इस पर अमल करें और चंडी मुर्गों की ठीक कर लें। मैंने तो 1-2 मुर्गों की ठीक की है। सबसे बड़ी इस मुर्गे की चंडी होती है, कभी कभी बन जाती है, अब दोबारा छोड़ा हुआ इसने दोबारा बना जानी है। अब छोड़ने की सिर्फ़ और सिर्फ मसला यही है कि बड़े मुर्गे के मुर्गी कुरीज़ खा रही, तो उसकी साइडों की जो कुरीज़ है वो आ रही है, तो उस वजह से ना मैंने फिर अभी उसको केजेस में बंद किया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका है चंडी ख़त्म करने को, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, कबूतरों ने अंडे दे दिए, हमारी काय मादी इंडियन ने भी अंडे दे लिए, तो काम बड़ा शुक्र है, निज़ाम बड़ा चल गया। ये मादी ने भी अंडे अभी हमारी ने दे दिए, वो नर बैठा हुआ तो अभी निकल के आ रहा है बाहर। लक्की ने वैसे पहले दिए हुए हैं, अभी भी दामसीरी नहीं दे रही। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर ना ये भी अंडों पर आ जाएगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल की गड़ी सिस्टम चल रहा है ना,
उसमें अभी तक इसके कोई आसार नहीं नज़र आ रहे कि ये अंडे अभी देगी जल्दी जल्दी। इसका कुछ टाइम लगना है। अभी असल में अभी मैंने तिनके भी फेंकने अंदर। अच्छा, एक और भी बड़ा काम होता है मुर्गों कबूतरों के आगे तिनके पड़े होना, फिर कबूतर जल्दी मस्ती में आते हैं। उस वजह से ना इसके अभी मैंने सोच रहा हूँ कि इसके ना केजेस में कुछ तिनके वगैरह काट के ना फेंक दूँ। ये जो होते हैं ना वो कबूतर उठा के ले जाते हैं, फिर मुर्गियाँ मादियाँ जो है ना वो जल्दी अंडों पर आ जाती हैं। कल जो दोस्तों को बताया था वो कबूतर घूम रहा है जी। इंशाल्लाह इसके लिए कोई फीमेल ले आनी है। अभी दिल तो है सफ़ेद ही कोई ना कोई ले आएंगे ब्लैक आँखों में, तो या इसके साथ कोई वैसे हल्की हल्की बादाम से लगाते हैं, ब्लैक आँखों में को मादी लगाते हैं, तो ये भी ठीक है। खैर अभी सोच रहे हैं कि इसके साथ कौन सी फीमेल या किस तरीके लगाएं जिससे हमारा जो सिस्टम है ना वो चल जाए, इसकी जो ब्लड लाइन जो है ना वो इसकी ले सकें। तो कोशिश है, अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई मिल जाएगी। बाकी छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।